नहीं, राहु का अच्छा होना इंसान को करोड़पति बनाता है, लेकिन सिर्फ राहु का अच्छा होना इंसान को करोड़पति नहीं बनाता। और कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं सर जो हमें करोड़पति बनाए? आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मनु शांडिल्य जी हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 27+ ईयर्स का है और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, ऑरा रीडिंग में महारत हासिल कर रखी है। और सर के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे मेजरली एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के हैं। पहला क्वेश्चन तो सर मेरा ये होगा आपसे कि कुंडली में क्या बर्थ से लेके डेथ, शादी और नौकरी सबका प्रेडिक्शन होता है पहले से? कुंडली में एक्चुअली सब चीजों का प्रेडिक्शन होता है और ये बेसिकली प्रेडिक्शन होता है। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना है, क्योंकि अगर ऐसा ही होना है तो फिर एस्ट्रोलॉजर की या पंडित की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये फिक्स है कि ऐसा ही होना है तो फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा तो है, ये गाइडलाइंस हैंगी एक तरह से, ये माइलस्टोन्स हैंगे एक तरह से, मगर इन्हें चेंज किया जा सकता है थ्रू रेमेडीज। सर जैसे बहुत सारी कुंडलियों में हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल चीज़ों का लिखा रहता है और वो एक्चुअली टाइम आने पे ऐसी चीज़ें घटती हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है और वो किस रीजन से होता है? ऑफ कोर्स जो लिखा हुआ है वैसे तो वही चीज होती है, क्योंकि वो एक तरह से गाइडलाइन उसी तरीके की बनी हुई है। लेकिन जब कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, उसको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है या किसी भी चीज की है, उससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैंगे उसके अकॉर्डिंग देखकर अगर वो सही तरीके से रेमेडीज करता है तो जो भी प्रॉब्लम उसकी आ रही है वो इजिली सॉर्ट आउट हो सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर जैसे आजकल एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बताते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है, जिन लोगों से हम मिले हैं उन्होंने रेमेडीज़ फॉलो भी करी हैं 6-6 महीने तक। किसी का साल भर की रेमेडी बता दी कि इतना समय खराब है, बट वो समय चेंज ही नहीं होता है रेमेडी करने के बाद भी। ऐसा क्यों? एक्चुअली जब रेमेडीज कोई भी बताता है तो रेमेडीज जरूरी नहीं है, ये बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आदमी बता रहा है उसको कितनी नॉलेज है। रेमेडीज ऑफ कोर्स वर्क करती हैंगी, लेकिन अगर सही रेमेडीज बताई जाए तो। अब जो बता रहा है उसको ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसने बताया कि 6 महीने में या 12 महीने में हो जाएगा और वो चीज नहीं हुई हैगी, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि बताने वाले को पूरी उस तरीके की नॉलेज नहीं हैगी। और सर आजकल हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा योग बनते हैं किसी के जेल जाने के, लोग जेल में राउंड मार के चले आते हैं किसी सोर्स के थ्रू या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये क्या सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम जो जेल जाने का कुंडली में लिखा रहता है? हाँ, इस तरीके से होता है कि जैसे कोई भी कुंडली के अंदर जेल जाने का योग बन रहेगा, तो जब हम प्रेडिक्शन देखते हैं तो जेल जाने का योग बन रहा है। अब किसी भी चीज के लिए कई तरीके की रेमेडीज होती है, तो उसमें भी ये एक तरीके की रेमेडी है कि आप जाओ और होकर आ जाओ। उससे ये आएगा कि आपका हो गया, बाकी रेमेडीज कर लो तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज आपको लगनी है तो तलवार लगनी है तो तलवार नहीं तो सुई तो लगेगी, क्योंकि आपके कर्मा का फल तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर ये आएगा कि कोई भी चीज होनी है तो वो उसको भेज के वापस बुला लेते हैं और साथ में रेमेडीज करा देते हैं, जिससे वो चीजें सॉर्ट आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सर जैसे बहुत ज्यादा कुंडली हम देखते हैं और पता चल जाता है कि इस ईयर में बच्चा होने वाला है, बहुत लोगों को पता चल जाता है। क्या ये भी सही कैलकुलेशन की जा सकती है कि इस ईयर में इनको बच्चा कंसीव कर सकते हैं या ऐसा कुछ? हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गॉड के अपने हाथ में है, जैसे कि बर्थ होना, डेथ होना, लड़का होना, लड़की होना। कई बार पूछते हैं लोग लड़का होगा लड़की होगी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, उसका एस्टिमेट जरूर लगाया जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। एस्टिमेट जरूर लगाया जा सकता है कि ये इस समय में डेथ के बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बन रही है, प्लैनेट्स की जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी समय में हो। और अगर रेमेडीज की जाए तो वो समय आराम से निकल भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। असल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ये प्लैनेट उच्च का है, ये नीच का है, और लोग डर जाते हैं कि हमारे में तो नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है और अब हमारे पास प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जो घबराहट होती है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? थ्रू सिंपल रेमेडीज किया जा सकता है। अब प्लैनेट उच्च का है या नीच का है, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। जब आप बर्थ हुए तो उस समय वो उसकी पोजीशनिंग वैसे थी, उच्च की थी या नीच की थी, लेकिन जब
आप कोई भी रेमेडीज करते हैं, उच्च का प्लेनेट का मतलब ये होता है कि उसका करेक्टर है, और नीच का प्लेनेट का मतलब जिसको हम डेविल कहते हैं कि मतलब करेक्टरलेस है, वो किसी भी तरह की जगह पे जाके आपको काट सकता है, कोई भी आपका नुकसान कर सकता है। तो वहां सिंपल सी रेमेडीज की जाती है, रेमेडीज करके उच्च के प्लेनेट से ज्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, और जो नीच का प्लेनेट है उसको अपने फेवर में किया जा सकता है। ये सब हम कंट्रोल थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, तभी तो एस्ट्रोलॉजर का फायदा है। अगर नहीं कर सकते तो एस्ट्रोलॉजर का कोई फायदा ही नहीं है। जी सर। सर, अंबानी जी की जो कुंडली है उसी सेम टाइम पीरियड पे, सेम सेकेंड्स पे बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे सब, लेकिन अंबानी नहीं बने, ऐसा क्यों? देखो, जब भी हम कोई भी कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीजें देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है तो प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं, सेम टाइम ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है चाहे डेट सेम है। तो ऐसे ही जब अंबानी जी पैदा हुए होंगे तो बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन किसी का प्लेस कुछ होगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा। तो ये तो हो गया एक रीजन। नंबर दूसरा रीजन होता है खाली प्लैनेट्स ही काम नहीं करते, आपके ऑरा की एनर्जीज भी काम करती है। अगर आपके ऑरा में जबरदस्त नेगेटिव एनर्जीज रोटेट कर रही हैं तो वो प्लैनेटरी पोजीशन को अपना काम नहीं करने देती, वो ब्लॉक कर देती हैं। तो यहां पर जो है आपके ऑरा की एनर्जीज और आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, ये दोनों मिलके काम करती हैं। अगर ऑरा प्रॉपर क्लीन है और पॉजिटिव है और स्ट्रांग ऑरा हैगा, उसमें अट्रैक्शन पावर है, आप चीजों को चेज नहीं कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहां पर वो चीज को हासिल कर सकते हो, अबंडेंस, कुछ भी जो चाहे, जैसे अंबानी जी ने की। लेकिन अगर आपके ऑरा में ही मैसअप है, आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो, आपकी चाहे प्लैनेटरी पोजीशन सेम होगी लेकिन आप वो चीजें, वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। ओके सर, दूसरा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग आजकल शनि देव से बहुत डरे हुए हैं, पूरे ये 2024 ईयर ही शनि देव का बोल रहे हैं। तो लोगों को बहुत डर है कि न्यायप्रिय देवताएं कुछ भी गलत काम किया, किसी ने ड्रिंक किया, किसी ने नॉनवेज खाया तो वो उनको दंडित करेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मान्यता है कि भाई अगर कोई नॉनवेज खाएगा या इस तरीके से करेगा तो वो होगा। हाँ, शनि को ये कहते हैं कि शनि को मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जज कहते हैं। तो ये आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, जो भी आपके कर्म है, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे वो बुरे कर्म है, उनका फल देते हैं। तो ये जब पावर में होते हैं तो ये फैसला करते हैं। अब यहां पर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की है कि जैसे सनलाइट और मूनलाइट का डायरेक्ट एक्सेस है अर्थ पे, ऐसे सभी प्लैनेट का एक्सेस है। हाँ, सनलाइट मूनलाइट हमारे को दिखती है, बाकी प्लैनेट्स का दिखता नहीं है, लेकिन ये सबका डायरेक्ट एक्सेस है। अब इनको किसी भी बुरे या भले आदमी से कोई लेना देना नहीं। आप पापी हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पुण्य आत्मा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सनलाइट में एक पापी आदमी खड़ा हो जाए, एक पुण्य आत्मा संत खड़ा हो जाए, एक मर्डर जिसने किया वो खड़ा हो जाए और एक संत खड़े हो जाए, दोनों के लिए सनलाइट सेम है, सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट इक्वल देगा, इक्वल लाइट देगा दोनों के ऊपर, चाहे एक आदमी खड़ा हो, 10 खड़े हो, लाख खड़े हो, 10 लाख खड़े हो, सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अबंडेंस है ब्रह्मांड में, हर चीज की अबंडेंस है। अब फर्क कहां पड़ता है? अगर सबके सब प्लैनेट्स ऐसे हैं, सबकी एनर्जी एक्सेस जो है अर्थ के ऊपर सेम है, जो फर्क पड़ता है वो हमारे रिसीवर्स पे पड़ता है। जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं, ये रिसीवर सेंटर्स हैं, ये अलाइनमेंट में है नहीं है, चौक है, ब्लॉक है, कितना चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज की एनर्जी रिसीव करें। अब सैटर्न जो होता है वो रूट चक्र के लिए माना जाता है। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, इधर से देखेंगे तो आपको रूट चक्र से रिलेटेड, टांगों से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज वगैरह आएंगे। अगर आपका सैटर्न कुंडली के अंदर अच्छा है तो आपको ग्रोथ देगा, बिजनेस के अंदर ग्रोथ देगा, आपने जो अच्छे कर्म किया उसका फल देगा। सैटर्न अच्छा नहीं हैगा तो बुरे कर्म का भी देगा। तो सैटर्न का एक्सेस ऑन द अर्थ सेम हैगा, लेकिन आपका रूट चक्र किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अच्छे कर्म मिलेंगे, बुरे कर्म मिलेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। सर, करंट सिनेरियो में आजकल हम देखते हैं डिवोर्सेस बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, तो क्या ये प्रेडिक्शन भी कुंडली में होती है लोगों के कि डिवोर्स होगा? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि लड़कों की शादी के कारक जो होते हैं वो शुक्र देव होते हैं और लड़कियों की शादी के कारक जो होते हैं बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर होते हैं। अब जुपिटर की और शुक्र की, बाकी भी प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन इनकी जो कुंडली के अंदर स्थिति देखी जाती है, अगर इन पे पापी ग्रह या क्रूर ग्रह या किसी ऐसी ग्रह की दृष्टि पड़ी है या इनकी प्लेसमेंट कुंडली के अंदर खराब है तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन है कि किस तरीके से बनते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, इसको अवॉइड किया जा सकता है। ऑफ कोर्स, इसको आप थ्रू रेमेडीज और भी तरीकों से अवॉइड कर सकते हैं। सर, एक और क्वेश्चन मेरा था कि राहु केतु से भी लोगों को बहुत डराया जा रहा है, ये ऐसा क्यों है आजकल? राहु और केतु ये दोनों शैडो प्लैनेट है, जिनको कहते हैं छाया ग्रह, और छाया किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती।
जब सूर्य के आगे छाया आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा के आगे छाया आती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो छाया, शैडो किसी भी चीज की अच्छी नहीं मानी जाती। अब ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैंगे जो छाया ग्रह कहलाते हैं। अब क्या है कि राहु और केतु, हालांकि राहु को नेक अप और केतु को नेक डाउन कहा जाता है। राहु माइंड को चलाता है, नॉर्थ पोल पे रहता है, और केतु साउथ पोल पे रहता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो ऐसा नहीं कि ये बुरे फल ही देते हैं, ये बहुत अच्छे फल भी देते हैं। लेकिन ये है कि ये काट एकदम इंस्टेंट काम करते हैं एकदम। अगर जैसे कि राहु के अंदर देखो तो लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, ये सारे के सारे राहु के अंदर आते हैं। तो ये एकदम देगा और एकदम काटेगा। ये प्लैनेटरी बाकी प्लैनेट्स की तरह स्लो स्मूथ ऐसे नहीं चलते हैं, ये झटके से काम करते हैं। तो झटके से काम करते हैं तो ये आपको खराब भी कर सकते हैं, या आपको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है सर कि राहु अगर बहुत अच्छा होता है तभी इंसान करोड़पति बनता है? नहीं, राहु का अच्छा होना इंसान को करोड़पति बनाता है, लेकिन सिर्फ राहु का अच्छा होना इंसान को करोड़पति नहीं बनाता। और कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं सर जो हमें करोड़पति बनाए? देखो, शुक्र को माना जाता है क्योंकि शुक्रदेव की आराध्य माँ लक्ष्मी है। तो शुक्र और राहु कहते हैं कलयुग में इन दोनों का राज चलता है। तो ये अगर किसी की कुंडली के अंदर बहुत अच्छे माने जाते हैं तो उसके लिए जो सक्सेस का पैटर्न होता है बहुत जल्दी फॉलो होता है। सर कुछ बेसिक रेमेडीज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि हम दे सकते हैं और मनी फ्लो उनका बढ़े, ऐसा कुछ? 2-3 चीजें जो मेरे सजेशंस हैंगे। सबसे पहले तो जहां पे लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, देखो किसी भी चीज के लिए हम रेमेडी करते हैं, हम प्रीशियस स्टोन्स को यूज करते हैं, हम यंत्र और मंत्र को यूज करते हैं। ये डिफरेंट वेज हैं किसी भी चीज को करने के लिए। तो 2-3 चीजें ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में शत्रु है, अति शत्रु है, नीच का है, यानी कि अच्छा नहीं है, तो उसके रत्न कभी नहीं पहना करते। बहुत से लोग ये देखते हैं ये लग्नेश है, आपको इसका रत्न पहना दो, ये भागेश है, इसका रत्न पहना दो, लेकिन वो कुंडली में आपकी अच्छा नहीं होता। अब कोई प्लैनेट हमारा शत्रु है और उसी के रत्न आपने पहना लिया। रत्न पहनने का मतलब है तो उसकी पावर को बढ़ाना। तो जब आप उसकी पावर को बढ़ाते हैं, एक तो पहले ही दुश्मन है, शत्रु है, और शत्रु की पावर को और बढ़ा दिया, AK-47 और उसके हाथ में दे दी, तो वो आपको खराब ही करेगा। तो यहाँ पर जो होता है कि उन प्लैनेट्स जो आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, शत्रु हैं, अति शत्रु हैं, नीच के हैं, उनके रत्न कभी नहीं पहनना, कभी नहीं पहनना। नंबर दूसरा, जो प्लैनेट अच्छे हैं, जो आपको अच्छा फल दे रहे हैं, कुंडली में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मित्र है, अति मित्र है, उच्च के हैं, इनके दान कभी नहीं करना। इनके दान नहीं करने हैं? नहीं करने, क्योंकि जब इनके दान करते हैं आप, तो आप अपना भाग्य उठाकर किसी को दे देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीजें बहुत लोग करते हैं, मेजर लोग करते हैं, बहुत नहीं, मेजर लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे रत्न है, जो अच्छे प्लैनेट्स हैं, उनके दान कभी नहीं करना। अब कुछ रेमेडीज होती हैं जो पर्टिकुलर चीजों के लिए होती हैं, कुछ रेमेडीज होती हैं जो कॉमन होती हैं जी। जैसे कि अब कॉमन रेमेडीज के अंदर ले लेते हैं कि कोई भी, जैसे सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये एक बहुत कॉमन रेमेडी है। तो ये कोई भी कर सकता है, इसका अच्छा ही फल आएगा, खराब फल नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ वैदिक रेमेडीज होती हैं जो कोई भी कर सकता है, जिसके अच्छे ही फल आएंगे। कुछ रेमेडीज होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस को हिट करने के लिए की जाती हैं। कुछ रेमेडीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक नेगेटिव एनर्जीज, या आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी, या आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको क्लीन करने के लिए। लेकिन आप कोई भी प्लैनेट्स की रेमेडी करेंगे, आपने अपने ऑरा को क्लीन करना ही करना है, क्योंकि अगर आप अपने ऑरा को क्लीन नहीं करेंगे तो वो रेमेडी के उतने अच्छे इफेक्ट नहीं आएंगे। सो जो जेनरिक रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं, तो ऑरा क्लीनिंग के लिए हम जेनरिक रेमेडीज कौन सी फॉलो कर सकते हैं? हाँ, ऑरा क्लीनिंग के लिए 2-3 रेमेडीज रहेंगी जो बहुत पावरफुल हैं। सबसे पहले तो आप एल्म ले लीजिए, फिटकरी जिसे कहते हैं जी। अब वेडनेसडे खासकर स्पेशली, किसी भी दिन कर सकते हैं, अदरवाइज वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे जब आप बात करने के लिए जाते हैं तो एक हाफ बकेट पानी लीजिए, आधा बाल्टी पानी लेकर उसमें फिटकरी डाल दीजिए, 5 मिनट तक पड़े रहने दीजिए, फिर फिटकरी को निकाल कर रख दीजिए, क्योंकि ये कई बार यूज होनी है। फिटकरी वाले पानी से स्नान कीजिए और उसके बाद फिर नॉर्मल जो बात लेते हैं वो लीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आपके ऑरा को क्लीन रखिए। अगर आप ये करते रहते हैं तो आपका ऑरा क्लीन रहेगा। हाँ, कोई जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, किसी की नजर आई है, टोक आया है, किसी ने कुछ कर रखा है, बांध रखा है, खिला रखा है, एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के अलग अलग लेवल्स हैंगे। अगर ऐसा कुछ आया है तो आप लीजिए देसी कपूर।
जिसको भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। शनिवार के दिन आपने ये रेमेडी करनी है, अपने हथेली में रखनी है और दूसरा हाथ ऊपर रखना है और आंखें बंद करके आपको एज्यूम करना है मेरे ऑरा की, मेरी बॉडी की, मेरे इनर की सारी नेगेटिव एनर्जी इस कपूर के टुकड़े में आ रही है और ये कपूर का टुकड़ा मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा है। काले धुएं, काले साई की तरह ये सब इसमें समा गए। अब इसको जो है तेज पत्ता, बे लीफ, साबुत कटा हुआ नहीं, उस पे रखिए और जला दीजिए और उसकी ऐश को बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि आपके ऑरा से सारी नेगेटिव एनर्जी को सक कर देगी। आपका ऑरा क्लीन हो गया। अब आप कोई भी रेमेडी करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, आपको जहां 30-40% असर आना था वहां 80 से 90%, 100% असर आएगा। सर, एक हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन और था कि अगर हम जैसे बिजनेस है तो क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, उनके लिए कोई जेनरिक रेमेडीज भी होती हैं लोगों के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स क्लाइंट्स बढ़ाने हैं। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग आए, या फुटफॉल, कई बार होता है आपने शॉप या वो खोल लिया लेकिन फुटफॉल उतना नहीं है, अगर लोग उतने नहीं आ रहे या आ रहे हैं लेकिन बिजनेस उतना नहीं आ रहा है, तो इस केस के अंदर जो है एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसके लिए आपको निर्गुंडी की जड़ चाहिए। निर्गुंडी की जड़ ले लीजिए, पीली सरसों के कुछ दाने ले लीजिए और नाग केसर के फूल ले लीजिए। इन तीनों को लाल रंग की पोटली में या सफेद रंग की पोटली में डाल दीजिए और शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपने मेन एंट्री गेट के ऊपर टांग दीजिए। ऑफिस के, या ऑफिस है, फैक्ट्री है, आपका शॉप है, कहीं पे भी जो भी आपका बिजनेस प्रीमिसेस है वहां पर टांग दीजिए। फुटफॉल बढ़ने लग जाएगा, व्यापार बढ़ने लग जाएगा, व्यापार में तरक्की होगी। अगर नुकसान हो रहा होगा तो वो रिवर्स गियर में प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आज इतनी जानकारी देने के लिए। आगे के और एपिसोड्स में हम ऑरा क्लीनिंग के बारे में जरूर बात करेंगे और डीप में बात करेंगे। थैंक यू। ASKofficials.com